नमस्कार दोस्तों। गुड़गांव रियल एस्टेट के 3 अपडेट्स, उससे आपको कुछ जानने और एक्शन लेने में मदद मिलेगी और एक ट्रिकी सिचुएशन बायर की, और उसको एक जो मैं कंसल्टेशन में लोगों को बता रहा हूँ आजकल, वो यहाँ फ्री टेम्पलेट देने वाला हूँ। तो छोटा वीडियो रहेगा, एंड तक ज़रूर देखना। यूपी इलेक्शंस के रिज़ल्ट आ जाएंगे, बाकी इलेक्शंस के रिज़ल्ट्स भी आ जाएंगे। ध्यान वहाँ भी लोगों का काफ़ी दिनों से अटका पड़ा है, भटका पड़ा है। एक्चुअली क्या हो रहा है, फर्स्ट अपडेट ये है जी, जो द्वारका एक्सप्रेसवे पे वो बड़ा लॉन्च हुआ था, उसके प्राइजेज इतने ज़्यादा थे, उसका तो मिस्ट्री बनी हुई है कि कितना बिका, नहीं बिका, क्या स्टेटस है। हज़ारों की भीड़ रहती है, खरीदने वाले हैं, बेचने वाले हैं, देखने वाले हैं, विंडो शॉपर्स हैं, कुछ नहीं पता, उसका नहीं पता चल रहा क्या हो रहा है। लेकिन उसकी वजह से कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं वहीं 1, 1.5, 2, 2.5 किलोमीटर विद इन 5 मिनट्स ड्राइविंग डिस्टेंस फ्रॉम दैट प्लेस, वहाँ लोगों को इन्वेंट्री समझ में आ रही है और इन्वेंट्रियाँ जा रही हैं। तो आप में से जो भी फेंस सिटर्स थे, उनको बताना है मुझे कि नेक्स्ट 5 से 6 डेज में 2 बढ़िया प्रोजेक्ट्स में रेट बढ़ने वाले हैं। एक में 500 रुपये स्क्वायर फीट श्योर शॉट बता दिया गया है। AC 1 टियर है, जो उसके लिए जानना पहचानना जुड़ना चाहता है, AC 1 टियर व्हाट्सएप कर दो, जो नीचे दिया हुआ नंबर है। दूसरा AC 2 टियर प्रोडक्ट है, उसका प्राइस पॉइंट थोड़ा अलग है, एंड वो भी प्राइस रेज करने वाले हैं, क्योंकि जो इसकी लॉन्चिंग हुई थी, जो मैंने पहले बताया, वो इधर की हुई, तो ये जो सब मामला इधर था, ये ल्यूक्रेटिव लगने लग गया लोगों को, क्योंकि इनकी डेंसिटी इस वाले से बहुत कम है। तो लोगों को समझ में आ गया कि उन्हीं का निकाल कर उन्हीं को कुछ दिया जा रहा था। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स का कुछ एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है कि क्या हुआ है, मिस्ट्री है, आयरन कर्टन है, ठीक है, रशिया टाइप काम है कि पता नहीं क्या हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। दैट इज वन। सेकेंड चीज़, जो छोटे टिकट साइजेस थे 65, 70, 75 लाख वाले, दीनदयाल वाले फ्लोर, ये सेकेंड अपडेट है। यहाँ पे इन्वेंट्रियाँ बहुत फास्ट रेट पे अब्जॉर्ब हो रही है, क्योंकि AC 3 टियर वाली चीज़ है ये। क्योंकि लोगों को रियलाइजेशन आ रहा है कि जो भी अब आएंगे दीनदयाल, उसका जो प्राइस पॉइंट है वो 1 करोड़ से ऊपर जाने वाला है। जो भी लाइंड अप हैं, जितने भी लाइंड अप हैं और जो बताए भी जा रहे हैं, और लोगों को थोड़ा आइडिया होगा अप्रैल मई के जो लॉन्चेस हैं, तेजी का मार्केट है जी ये। तेजी के मार्केट में चीज़ें तेजी से ही जाएंगी, एंड फोमो क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में चीज़ें जा रही हैं। तो जो पुरानी इन्वेंट्री भी थी, जहाँ जहाँ बची है, वो निकल रही है। और आपको अपडेट ये देना है कि जो मैं AC 2 कहता था 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ वाली चीज़ को, और जो AC 3 होता था 60, 70, 80 लाख वाली चीज़, अब इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स AC 3 will become 1 करोड़ 20 लाख रुपीज़, एंड AC 2 will jump to 1.75। पिछले 1 साल में धीरे धीरे रेट्स बढ़े हैं, बट अगले 2 महीने में ज़्यादा ज़ोर से इजाफा आने वाला है इस चीज़ में। ये बहुत बड़ा अपडेट था। तीसरा मेरा अपडेट है, जो ग्राहक कुछ बेच के कुछ लेना चाहता है, और यही एक ट्रिकी सिचुएशन है कि अब लोग कह रहे हैं कि जो दिल्ली वाले भी हैं, और कई लोग हैं कहते हैं मेरा ये बिक जाएगा तब मैं ये लूँगा। उन लोगों को मुझे एक हिदायत है कि आप जब बिक जाए तभी रेट जानना, नहीं तो आप खरीद नहीं पाओगे। रीज़न इसका है कि मार्केट में विंडो शॉपर्स भी बहुत आ रखे हैं। तेजी के मार्केट में विंडो शॉपर्स आ जाते हैं, विच इज़ ओके, कि यार ये भीड़ किस चीज़ की है, तो वो भीड़ किस चीज़ की देखने के आता है, रेट पता कर लेते हैं। अब वो जब 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद रेट पता करते हैं, तब उनसे खरीदा नहीं जाता, क्योंकि कहते हैं यार ये 5, 7, 8 लाख क्यों बढ़ गया, ऐसा क्या हो गया, हमें तो उस टाइम पे इतने में मिल रहा था, उनसे लिया ही नहीं जाता। अगर जिसको रेट ही नहीं पता था कितना है 4 महीने 6 महीने पहले, वो एक फ्रेश बायर आता है, वो फ्रेश खरीद लेता है। लेकिन जो एकदम देख रहा होता है ना, जैसे स्टॉक प्राइस को बहुत क्लोजली वॉच कर रहा होता है और खरीद नहीं रहा होता, और वो रेट बढ़ जाता है, फिर खरीदना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो फ्रेश कहीं से आके उसको टिकर दिखता है और वो खरीद लेता है, उसको नहीं पता चलता। साइकोलॉजी है ये। और जहां ट्रिकी सिचुएशन ये है कि जहां वो बेचना चाह रहा है, वहां जो उसकी प्राइस एक्सपेक्टेशन है वो मीट नहीं हो रही, और वो सोच रहा है आगे वो मीट हो जाएगी। पर फैक्ट क्या है कि मीट नहीं होगी, क्योंकि इतनी नई चीज़ें, इतने नए बढ़िया पेमेंट प्लान में आ रहे हैं कि जो फितूर था लोगों का कि रेडी टू मूव इन ही लेनी है, तो अगर वो फितूर 100 लोगों को था पिछले 1-1.5 साल पहले, तो अभी केवल 60-65 को रह गया है। 30-35 पीपल हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि यार ये दीनदयाल वाले 2 साल में बना देंगे। बहुत तेज़ी से काम चल रहा है,
एंड ये जो मार्की बड़े प्लेयर्स हैं, बिल्डर्स ब्रांड हैं, इनकी भी इन्वेंट्री पोजीशन पे आ रही है, दिख रही है खड़ी हुई। तो वो जो एक डिसबिलीफ था कि कभी मिलेगा ही नहीं, लेट हो जाएंगे, जो वो दूध के जले छाछ फूक फूक के जो पी रहे थे, वो लोग अब क्वांटिटी में कम होते जा रहे हैं। एक फ्रेश इन्वेस्टर आ रहा है, वो फ्रेश कॉन्फिडेंस के साथ आ रहा है। तो आज भी आपका रेडी टू मूव इन खरीदने के लिए मार्केट में रीसेल में लोग हैं। अगले साल और कम हो जाएंगे, उससे अगले साल और कम हो जाएंगे। तो पुरानी जो नॉन माई वन चीज़ें हैं, जो काली पीली टैक्सी बन सकती हैं अगर अनलेस एंड अनटिल की लोकेशन ही एक्सट्रीमली प्राइम है, तो एक्सट्रीमली प्राइम लोकेशन होगी तो उसमें तो फिर लोकेशन की तूती बोलेगी, तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है समझना। लेकिन अगर लोकेशन ग्रेट नहीं है और नॉन माई वन है, तो उसमें बायर जो सेलर है वो अटक जाएगा। तो सेलर को क्या करना है, मेरी एडवाइस ये है, सेलर के पास अगर फंड्स हैं तो रुमाल रख सकता है, मोटे फंड्स उसको बेच के वो ले सकता है। जैसे प्लान 2020-60 है, तो जो 60 का 2 साल बाद देना है, तो 2 में तो अपनी बेच देगा। जो प्रॉपर्टी 2 साल में भी नहीं बिक सकती, उसको एक्चुअली 2 महीने में ही बेच देना चाहिए। ये भी एक फैक्ट है। एंड प्रॉपर्टियों का तो क्या है, जब कनपट्टी पे ऐसे बंदूक लगाओगे अपने, तभी बिकेगी। क्योंकि जब तक वो लेथार्जी रहेगी कि ये मेरी बिकेगी, मैंने 2 डीलरों को लिखा रखी है, कोई इंटरेस्टेड नहीं है पुरानी प्रॉपर्टी बेचने में। ये मार्केट की एक नई सच्चाई भी है, क्योंकि उसमें इतना सर फूटता है, क्योंकि लोग आके 50 तरह के सवाल पूछते हैं, चाबी खोलो, ये खोलो। इट इज़ नॉट ईजी। खुद ही मरे स्वर्ग दिखेगा लोगों को जिनको बेचनी है। और एक बार जब वो अपना कहीं बुक कर देंगे ना, फिर वो अपना वाला खाली करवाएंगे। उस पर अगर आप, एक लंबा वीडियो हो जाएगा, प्रॉमिस किया था छोटा है। आप लोग जो प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कैसे बेचनी चाहिए, प्रॉपर्टी का क्या करना चाहिए, इस तरह का एक वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना हाउ टू सेल ए प्रॉपर्टी। तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि बहुत लोगों को बेचनी ही नहीं आती अपनी पुरानी प्रॉपर्टी। उसके कुछ तरीके होते हैं बेचने के, तो मैं उसमें वीडियो बना दूंगा अगर इनफ लोगों ने उसकी डिमांड करी। और एंड में एक 4 BHK है, बहुत ही बढ़िया, और वो धीरे धीरे डिस्कवर हो गया है मार्केट में, अवेयरनेस आ गई है। और मार्च एंडिंग है, रेट्स एक्चुअल में रिवाइज होने वाले हैं। सारे ल्यूक्रेटिव प्लान्स, 4 AC मिल रहे हैं, मॉड्यूलर किचन मिल रही है, वार्डरोब मिल रहा है, ये सारे काम भी हट जाएंगे। भाइयों बहनों सुनो ध्यान से, बिल्डर फ्लोर 500 गज का, 360 गज का और 500 गज का, जो कहीं भी मिलता है आपको सुशांत लोग में, नॉर्मल पालम विहार जैसी जगह, या आपके किसी सेक्टर में मिलता है, या DLF में मिलता है, उससे कहीं कम कॉस्ट में या उतनी ही कॉस्ट में प्राइम लोकेशन पे, प्राइम बिल्डर का, द्वारका एक्सप्रेसवे से केवल 1.5 मिनट की दूरी, एक ऐसा एक प्रोजेक्ट है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ व्हाट्सएप 4 BHK टू मी। एक बार देखना तो इसको भी बनता है, देख के समझ में आ जाए तो ले लो। इन्वेंट्री खचाखच निकलती जा रही है। पेमेंट प्लान बहुत ल्यूक्रेटिव है, 2-2.5 साल में पोजीशन हो जाएगा इसका। माई वन कंस्ट्रक्शन, टॉप बिल्डर, अंडर डिस्कवर्ड चीज़ है। एंड मार्च का महीना सबसे बेस्ट होता है चीज़ लेने के लिए, क्योंकि क्लोजर करना पड़ता है अकाउंट्स का। IPO आ रहे हैं कुछ ब्रांड्स के, अगर आप जानते होंगे सिग्नेचर का IPO आने वाला है, ठीक है। तो IPO आना है कई चीज़ों का, तो लोग, बिल्डर्स आर इंटरेस्टेड कि भी अच्छे साल का अकाउंट्स अच्छे लेवल पे क्लोज करें। अप्रैल में फिर उतना उनको इंसेंटिव नहीं होगा, क्योंकि पूरा फाइनेंशियल ईयर पड़ा है। तो जो ग्राहक बहुत दिनों से घूम रहा है और लेफ़्ट राइट न्यूज़ में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, तो अगर लेनी है तो मार्केट में अभी तेज़ी है, तेज़ी का मार्केट है, प्राइस पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं। जितना भी आगे आने वाला प्लान है वो बहुत हायर रेट्स पे इन्वेंट्री लाइंड अप है। तो अभी की इन्वेंट्री में से जो अच्छी चीज़ें आप चूज़ कर सकते हैं, माय एडवाइस इज़ दैट। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।